नमो नमः। एक बार पुनः स्वागत है स्वयं क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। संस्कृत की श्रृंखला में संधि के प्रकारों को पढ़कर और स्वर संधि के भी हमने प्रकार देखे। उन प्रकारों के बाद संपूर्ण नियम को जानने के बाद उनके उदाहरणों को देखने के बाद आज जो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो हैं सभी संधियों के उदाहरण। आज कुछ ऐसे उदाहरण लेकर आए हैं कि जहां पर हम एक प्रकार से उनकी पुनरावृत्ति कर पाएंगे, उनकी रिहर्सल कर पाएंगे कि यदि अलग अलग शब्द आ जाते हैं तो हम किस तरीके से उनको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो उपस्थित है वो है स्वर संधि के सभी उदाहरण और प्रकारों के साथ। यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है लोकापवाद। लोकापवाद कहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, कहाँ से मैं पहचानने में शब्द आएगा। तो यदि हम सारे शब्दों को ध्यान से देखें, पहले अक्षर से लेके अंतिम अक्षर तक, तो यहाँ हम देखना शुरू करेंगे कि बड़े का की मात्रा लग रही है। यदि हम बड़े का को से तोड़ना शुरू करते हैं तो क्या यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या प्लस के दोनों तरफ जो शब्द बनेगा वो क्या अर्थ सहित होगा या अर्थहीन होगा। तो यहीं से हम शब्द को तोड़ेंगे। ये एरो लगा हुआ है, आप देखिए यहीं से ये एरो गया है जिससे अपवाद बना हुआ है। तो इस शब्द से यहां हम लगाते हैं, बनता अपवाद और पहला पद बनता है लोक। लोक में छोटा आ है और अपवाद में भी छोटा आ है। दोनों छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, इसलिए जो शब्द बनेगा उस शब्द में का में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा लोकापवाद। लोकापवाद आ से बड़ा आ। दूसरा देखिए ऐसा ही है, बड़े आ की मात्रा वाला सत्यार्थ। सत्यार्थ में फिर वही देखेंगे कि सा अकेला है, ता आधा है, या में बड़े आ की मात्रा है, तो क्या शब्द यहीं से टूटेगा। तो वहां से तोड़ने पर भी हम देखते हैं कि क्या शब्द के दोनों प्लस के दोनों तरफ जो शब्द आने वाले हैं क्या वो अर्थ युक्त हैं। तो देखिए, यदि हम बड़े आ से ही तोड़ते हैं तो बड़े आ से फिर एरो लगा हुआ है और यहाँ अर्थ लिखा है, मतलब बड़े आ से तोड़ने पर जो अंतिम शब्द बनेगा वो बनेगा अर्थ और पहला जो बनेगा वो बनेगा सत्य। सत्या कोई शब्द नहीं है, नाम जरूर है। सत्या का भी अर्थ सत्य होता है, लेकिन जो पारंपरिक शब्द है, जो व्याकरण के अनुसार शब्द है, जो मानक हिंदी में शब्द है, वो होता है सत्य। तो सत्य प्लस अर्थ, छोटा और छोटा यहाँ पर मैच होगा। जो ये वाला एरो आपको दिखा रहा है, छोटा छोटा मिलके यहाँ पर भी बड़ा बना रहे हैं तो मिलकर बन रहा है सत्यार्थ। महींद्र कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है, और यदि वो संधि है तो वो किन अक्षरों से मिलकर ये जो मात्रा बन रही वो कैसे बन रही। महींद्र किसकी मात्रा है, बड़ी ई की। बड़ी ई बड़ा आ, मतलब ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब इनको हम तोड़ेंगे तो मही जो शब्द होता है वो छोटी ई से नहीं होता है, बड़ी ई से होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे मही प्लस इंद्र, और इंद्र कभी बड़ी ई से नहीं होता, वो छोटी ई से होता है। तो शब्दों का यहाँ ध्यान रखना है कि आखिर शब्द की वर्तनी क्या है, छोटी ई से प्रारंभ हो रहा है, बड़ी ई से प्रारंभ हो रहा है। तो मही प्लस इंद्र, यहाँ पर देखिए एरो बना हुआ है और बाद में भी लिखा हुआ है, यहाँ बड़ी और यहाँ छोटी मिलके बना रहे हैं बड़ी, और मही प्लस इंद्र शब्द मिलके बन रहा है महींद्र। अगला है चमुत्साह। चमुत्साह, चमु मतलब होता है दल, सेना, उत्साह। तो चमु पूरा शब्द दिख रहा है, उत्साह एक शब्द दिख रहा है, तो हम उसी बड़े ऊ के यहाँ से तोड़ेंगे तो देखेंगे चमु कभी छोटे ऊ में नहीं लिखा जाता है, बड़े ऊ में ही लिखा जाता है। कोई बात नहीं, चाहे पहले पद में बड़ा ऊ हो छोटा ऊ हो, चाहे दूसरे पद में छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, मिलके बड़ा ऊ ही बनाते हैं। तो चमु प्लस उत्साह, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बना बड़ा ऊ, उत्साह। चमु प्लस उत्साह, चमोत्साह। ये यहाँ पर हमने चार संधियां देखी। आगे बढ़ते हैं। सदैक, यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो लिखा है सदैक। सदैक में ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो शब्द कहाँ से टूटेगा, जैसा कि हम पिछली संधियों में देख चुके हैं कि जहां पर आपको मात्रा दिख रही है, जहां पर आपको बड़े आ की मात्रा दिख रही है, जो शब्द अपने आप में ओ की मात्रा दिखा रहा है, हम वहां से शब्दों को तोड़ देते हैं।
तो सदैक में हम शब्द तोड़ेंगे आई की मात्रा। अब जिस शब्द पर आई की मात्रा लगी है, जिस अक्षर पर सॉरी, वो अक्षर पहले पद की तरफ चला जाएगा। तो द पहले पद की तरफ गया तो बन गया सद। अब चूंकि सद कोई शब्द नहीं होता तो आपको यहाँ बड़े आ की मात्रा दिख रही है, सदा प्लस एक। यहाँ एक आधा का नहीं लिखा हुआ है, वो भी हम लिख सकते हैं, एक सदैक। इसमें जो आएगा उसे हम सही कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सदैक्य, कोई बात नहीं, एक के लिखना है, एक। ये शब्द होता है एक, सदा प्लस एक, हमेशा से एक। तो आ, बड़ा आ और आई से मिलकर बना है आई, मतलब डबल मात्रा। और ये जहां मात्राओं में वृद्धि होती है उसको कहते हैं वृद्धि संधि। गंगौघ, गंगौघ, गंगा प्लस औघा, गंगा से भरा हुआ गंगौघ। तो गंगा प्लस औघा, बड़ा आ और ओ से बनता है औ। जब हम ओ औ बनाते हैं या फिर आई बनाते हैं, उसमें दूसरे पद का जो पहला अक्षर होता है वो या तो ओ होगा, ए होगा, औ होगा या आई होगा। यदि हमें आई बनाना है तो ए और या आई होगा, और यदि औ बनाना है जैसा कि यहाँ बना हुआ है तो दूसरे पद का पहला अक्षर या तो ओ होगा या फिर औ होगा। आगे गंगोर में, गंगोर में यहाँ दो मात्राएं थी, यहाँ सिंगल मात्रा होगी। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल मात्रा जहां होती है वो गुण संधि का उदाहरण होता है। गंगोर में, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर में। आ प्लस बड़ा ऊ मिलके बना रहे हैं ओ, क्योंकि उर्मी लिखते हैं हम, उर्मी नहीं होता, उर्मी, बड़ा ऊ। वर्तनी पर ध्यान रखना है, वर्तनी शुद्धि पर हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम सही सही समझ पाएंगे, बड़ा ऊ। आगे महोदय, महा प्लस उदय, महोदय हम बोलते हैं, ये एक पुल्लिंग शब्द है। महा प्लस उदय, महान रूप से जिसका उदय हुआ है, हम महोदय जिसको लगाते हैं, एक सम्मान सूचक शब्द होता है महोदय, महान उदय, महान रूप से आप आए हैं। तो महा प्लस उदय, महोदय, बड़ा आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा का निर्माण कर रहा है। अगर आप देखेंगे और यदि आपने पिछला वीडियो देखा है, उसकी स्लाइड को आपने गौर किया है, अपने पास उनको रखा हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि नियम अनुसार ओ से ऊ से ओ बन रहा है, बड़े ऊ से ओ बन रहा है, औ से औ बन रहा है, ओ से औ बन रहा है। तो इस तरह नियम अनुसार यदि आपने देखा है, आपने सब्सक्राइब किया है या आपने बेल आइकन को प्रेस किया है, तो आपने नोटिफिकेशन देखे होंगे, और नोटिफिकेशन में यदि आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए तो आपने पिछले वीडियो में सारे नियमों को देखा होगा। उस नियमों के अनुसार आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। यद्यपि देखिए, या है और आधा अक्षर है, तो जहां या होता है और आधा अक्षर होता है, याद कीजिए वो यण संधि होती है। अत्याचार, इत्तलम, इत्तेसा, त्वत्र, और या ई से बनता है। देखिए या ई से बनता है, तो दा पूरा होके उसमें ई की मात्रा लगेगी, ई और आ मिलके या बनाते हैं। हम पिछला यदि देखें तो हम यण संधि की तरफ चल सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा सकती हूँ, ये देखिए, ये यण संधि है, ई और आ से या बनता है। ये तलम, या के पहले आधा अक्षर हमने प्लस अलम किया था, ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यदि, यदि प्लस अपी। तो जहां जहां या आएगा उसके पहले आधा अक्षर आएगा, उस आधा अक्षर को विग्रह करने पर पूरा करके उसमें ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि नियम अनुसार ई और आ मिलके ही या बनाते हैं। आगे चलते हैं। अन्वय, फिर देखिए वाह है और आधा अक्षर है, यण संधि का उदाहरण है। पर वाह किससे बनता है, या तो ई से बना था, और वाह ऊ से बनता है। अनु प्लस आय, अनु ऊ और आ से वाह, अनु प्लस आय मिलके बना अन्वय, यण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए किसका उच्चारण सुनाई दे रहा है, भवती, 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 भो प्लस अति, भवती। वह में कोई मात्रा नहीं है, मैं फिर से आके इसको आपके ही सामने ठीक करती हूँ। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा अ, ना कि ई।
भवति। तो ओ और आ से बनता है अव, ओ और आ से बनता है अव। भो प्लस अति, भवति। हमने वहां पर लिखा था नावकः, पवनः, पो प्लस अनः, पवनः, भवति, भो प्लस अति। ओ की मात्रा ओ और आ से अब बनता है। फिर से हम यदि पिछले संधि की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये देखिए ओ आ अब, आ जाइए फिर से, भो प्लस अति, ओ प्लस आ अब। मैं पिछली स्लाइड आपको सामने ही रखी हुई हूँ इसलिए कि आप इसको देखते जाएंगे। अब यहाँ अब का उच्चारण सुनाई दे रहा है, एरो लगा हुआ है, वो अब बन रहा है ओ से और आ से। तो टूटेगा जो शब्द, जो विग्रह होगा, विच्छेद होगा, वो होगा भो प्लस अति। ये है अंतिम संधि का उदाहरण, पूर्व रूप। देवो अपि, मुने अर्च, देवो अपि, देवो प्लस अपि। यहाँ पर जो अवग्रह लगा हुआ है वो आ है। देवो प्लस अपि, मुने अर्च, यहाँ पर भी अवग्रह। तो आप नियम अनुसार देखिए कि जब हमने पूर्व रूप संधि की तरफ देखा तो जहां पहले पद के अंत में ए हो, ओ हो और बाद वाले पद के प्रारंभ में छोटा आ हो, तो छोटे आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए छोटा अवग्रह है, अवग्रह की पहले ओ की मात्रा है या ए की मात्रा है, तो वो शब्द यों का त्यों आएगा, लेकिन इस अवग्रह के स्थान पर छोटा आ लग जाएगा। तो देवो प्लस अपि या मुने प्लस अर्च, हरे प्लस अप, को प्लस अपी, ये अवग्रह है, इसको भूलना नहीं है। और ये आसानी से टूटने वाली संधि है, यहाँ पर छोटा लग जाता है। तो मैं ये दो दो तीन तीन उदाहरण आपको सभी संधियों के लेकर आई थी, जिससे आप नियम अनुसार इनको तोड़ पाएं और इनको समझ पाएं। इसके आगे अगली जो हम आपके अगली वीडियो में संधि लेकर आने वाले हैं वो है व्यंजन संधि। तो आप सभी से यह निवेदन है कि यदि आप सभी संधियों को क्रम अनुसार पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी इनके नियम से भ्रमित नहीं होंगे, ना ही आपका ये नियम कहीं भंग होगा। तो क्रम अनुसार इनको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। तो आज मुझे आप लोगों को इतना ही समझाना था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।